आज हम यहाँ पे द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उसको देखेंगे कि वो मूल समान है या फिर असमान है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। तीनों एग्जाम्पल को हम हल करेंगे और हल करने के बाद ये देखेंगे कि किसका मूल वास्तविक और समान है, किसका वास्तविक और असमान है और किसका कोई मूल नहीं है। इसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले जो ये एग्जाम्पल दिया है x² - 6x + 9 = 0, इसकी तुलना करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, b का मान -6 और c का मान 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये सूत्र लिखेंगे, d का मान b² - 4ac। अब यहाँ पे b का मान हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 4 × 1 × 9। अब इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और इसका गुणा होगा 4 × 4 और 4 × 9 = 36। दोनों कट के 0 आएगा। जब d का मान 0 आता है तो हमारा जो द्विघात समीकरण का मूल है वो वास्तविक और समान होगा। यहाँ पे जो दिया गया है, जब d का मान 0 होगा तो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक और समान होगा। इसी तरह से अब इस एग्जाम्पल को हल करेंगे, इसको भी उसी सूत्र से तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -4 और c का मान -5। यहाँ पे d का मान ज्ञात करेंगे, b² - 4ac, b का मान -4 का होल स्क्वायर 4 × 1 × -5। तो ये हो जाएगा 4 × 16 और 5 × 20, 20 × 20 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 20 में 16 जोड़ेंगे 36। d का मान 0 से अधिक है, इसका अर्थ हुआ कि इस समीकरण का जो हल होगा वो वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 या 0 से अधिक होता है तब उस समीकरण का हल वास्तविक और असमान होता है। ठीक इसी तरह से इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0। a की जगह 3 हो जाएगा, b की जगह -5 और c की जगह पे 8 हो जाएगा। इसमें भी हम d का मान ज्ञात करेंगे, b² - 4ac, b की जगह -5 का होल स्क्वायर 4 × 3 × 8, 5 का वर्ग 25, 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96। तो ये हो जाएगा, घटेगा 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 2 जाएगा 7 और ये माइनस। इसमें d का मान जो है वो 0 से कम आ रहा है। तो जब d का मान 0 से कम आता है तो उस स्थिति में समीकरण का कोई हल निकलता नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों में जब d का मान 0 होता है और d का मान 0 से अधिक होता है तो इन दोनों स्थितियों में हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। चाहे वो गुणनखंड विधि से हम हल करें या द्विघात सूत्र से हल करें तो उसके मूल हमको मिलेंगे। लेकिन जब d का मान 0 से कम होता है, माइनस में होता है, तो उस स्थिति में हम समीकरण का हल नहीं निकालते हैं।
क्योंकि उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, चाहे हम उसको गुणनखंड विधि से हल करें या फिर द्विघात सूत्र से हल करें, लेकिन उसका हल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से d के मान द्वारा कि किसका मान वास्तविक समान होगा, किसका वास्तविक असमान होगा और किसका कोई हल नहीं होगा।